चलिए सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में घपला हुआ है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का ये मामला है। युवा मित्रों के जरिए फर्जी तरीके से प्रचार का भांडाफोड़ हुआ है। एक युवा मित्रों को 10 डमी अकाउंट बनाने के निर्देश दिए गए। 5 डमी फेसबुक अकाउंट भी बनाने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर बता रहे हैं सवाई माधोपुर से, जहां सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में घपला सामने आया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का ये मामला है, जहां युवा मित्रों के जरिए फर्जी तरीके से प्रचार किया जा रहा था। राजस्थान स्तर पर कांग्रेस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार की क्योंकि योजनाएं जो है उनमें दमी नहीं है, इसलिए प्रचार प्रसार में विफल हो गई। और उसमें इस आदेश में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इस आदेश के अनुसार एक युवा जो है 10 डमी अकाउंट बनाएगा। एक युवा मित्र 10 अकाउंट बनाएगा, ट्विटर अकाउंट बनाएगा और उस अकाउंट के माध्यम से वो सरकार की योजनाओं का प्रसार करेगा। जबकि फर्जी अकाउंट बनाना, डमी अकाउंट बनाना आईपीसी की धारा 419 के तहत एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने माननीय डीजी साहब से मिलकर इस मेरी जो एप्लीकेशन है उसको उनको दिया है और उनसे कहा है कि इसमें जो भी गुनहगार हो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गिरिराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गिरिराज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है ये पूरा मामला फर्जी प्रसार का? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सवाई माधोपुर के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा एक आदेशों का घालमेल का एक बड़ा मामला सामने आया है। सवाई माधोपुर में 3 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया सहायक निदेशक सतीश कुमार सेहरिया द्वारा, जहां पर उन्होंने आदेशों के अंदर सीधे तौर पर एक हवाला दिया और आदेशों में सीधे तौर पर कहा कि जो युवा मित्र सवाई माधोपुर में लगाए गए हैं वो युवा मित्र सभी अपने खुद का फेसबुक अकाउंट रखें, अपना ट्विटर अकाउंट रखें और साथ ही 10 से लेकर के और 5 यानी कि 5 से लेकर के 10 अपने फर्जी डमी अकाउंट भी खोलें। और फर्जी डमी अकाउंट के जरिए उनको करना यह है कि वो राज्य सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं उनका कुल मिलाकर के प्रचार प्रसार करना है। यानी कि सीधे तौर पर सरकारी एक आदेश जारी हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, एक जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है 3 अगस्त को ये बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है सहायक निदेशक के हस्ताक्षर से, जहां पर युवा मित्र को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि वो रविवार की केवल छुट्टी रखेंगे, इसके अलावा शनिवार का भी उनको अवकाश नहीं रहेगा। लेकिन जब ये जो आदेश है, ये आदेश जब पूरी तरीके से वायरल हुआ, लोगों के कानों तक जब ये खबर पहुंची तो लोगों के कान खड़े हो गए और अन्य जो सरकारी महकमे हैं उनमें भी सुगबुगाहट एक शुरू हो गई कि आखिरकार सरकार एक ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकती है जो कि अपने आप में सरकार खुद कह रही है कि लोग फर्जी अकाउंट खोलें। यानी कि फर्जी अकाउंट खोलना अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। जब इसकी खबर सहायक निदेशक के भी कानों तक पहुंची तो इनके भी हाथ पैर फूल गए और जब न्यूज 18 द्वारा सहायक निदेशक से फोन पर वार्ता की गई, और मैं आपको यह भी जानकारी बता दूं कि पत्रांक जो 3422 नंबर का जो क्रमांक है उसके द्वारा यह आदेश जारी किया गया था। जब हमने फोन पर उनसे वार्ता की सहायक निदेशक से तो उन्होंने आज सुबह से सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कार्यालय में होना नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं गंगापुर सिटी के जनसुनवाई केंद्र में यहां पर आया हुआ हूं और वापस आने के पश्चात ही मैं आपसे बात करूंगा। हमने जब पत्रांक 3422 का आदेश का हवाला दिया तो उन्होंने कहा कि ये जो आदेश है ये पूरी तरीके से फर्जी है। सवाई माधोपुर के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का कार्यालय का इस आदेश से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने एक दूसरा आदेश जारी कर दिया जिस पत्रांक का क्रमांक था 3423 यानी कि 3423। मजे की बात तो यह है, पोल सरकारी विभाग की तब खुलती है जबकि अगर यह फर्जी आदेश होता तो सीधे तौर पर यह समझ में आता है कि उसका पत्र जो क्रमांक है वो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें अंतर होता। लेकिन एक ही सीरीज के साथ में 3422 का एक जो क्रमांक है वो पहले 3 अगस्त को जारी किया गया और 3423 नंबर से एक संशोधित आदेश जारी किया गया सहायक निदेशक के हस्ताक्षर के द्वारा कि
सवाई माधोपुर के अंदर जो आदेश 3 अगस्त को जारी किया गया था उसका इस कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि 34-22 और 34-23 एक ही साथ एक ही सीरीज से इसी कार्यालय के द्वारा दिए गए हैं, वो अपने आप में एक बड़े घपले की तरफ, बड़े घालमेल की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे में जांच होना बेहद अनिवार्य है, पता लगे कि आखिरकार इस कार्यालय के जो आदेश है वो किस कदर से यहां पर जारी किए गए, क्यों जारी किए गए और आखिरकार इन आदेश के पीछे मंशाएं क्या हैं और इन आदेशों के पीछे आखिरकार और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके दबाव में सवाई माधोपुर के सहायक निदेशक आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जो कार्यालय है उसके ठीक सामने खड़े हुए हैं, लेकिन सुबह से अभी तक जो सहायक निदेशक हैं वो यहां से नदारद हैं। अन्य जो कार्मिक हैं वो कैमरे के सामने आकर के कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस मामले के अंदर जो पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल हैं, उन्होंने पुलिस महानिदेशक है उनको भी इस मामले में शिकायत की है, उन्होंने भी शिकायती पत्र भी सौंपा है। उस मामले की पूरी जांच का उन्होंने आग्रह किया है कि इस मामले। गिरिराज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए हम इस मामले में आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। संत विजय दास बाबा के आत्मदाह मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक पर हमला बोला है। सतीश पुनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में 10 महीने की देरी हुई। 10 महीने तक साधु संत आंदोलन करते रहे और इसकी परिणति संत विजय दास को अपनी जान देनी पड़ी। देखिए, लापरवाही तो है। जब आप भी कह रहे हैं कि एक साधु के पीछे 2 लोग थे, उसके बाद अचानक इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है और 2 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी, यानी सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं शिथिलता तो है, लापरवाही भी है। जैसे मैंने कहा कि लापरवाही के दोषी प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री। अभी आपने कहा कि आत्मदाह के बाद भी जो है अवैध खनन हो रहा है, तो किन इलाकों में हो रहा है, क्या वास्तव में हो रहा है? देखिए, मैंने जो कहा है कि मेरे पास में जो जनचर्चा है और जो मुझे तक जो बातें आई हैं पार्टी के चैनल पर, मैंने कहा है कि मेरे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, लेकिन इस तरीके की जानकारी, चर्चा जरूर है। सरकार को इसी चर्चा को आधार बनाकर वहाँ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पूरी सरकार ने तो सारी बातें मान ली, उसके बाद तो साधु संत सुनवाई की जांच को ना कर रहे, तो वो सीएम गहलोत के पास जाकर के देखिए, सरकार तो जो साधु संत अशोक गहलोत जी से मिलने गए हैं, वो तो सरकार का एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि सांप निकल गया और लाठी पीटने का काम। वो तो बाद में वो चेते हैं, वो तो खाली एक इस तरीके का दिखावा है। साधु समाज यदि सीबीआई जांच की मांग करता है तो सरकार को चाहिए कि उसमें देरी नहीं करे, विलंब नहीं करके उसको सीबीआई की प्रस्तुत कर देना। क्या पार्टी अभी भी सीबीआई की जांच पे आगे बढ़ाएगी? पार्टी की मांग नहीं, साधु समाज की मांग है और साधु समाज की मांग का पार्टी समर्थन करती है। कुछ साधुओं ने 3 मंत्रियों के खिलाफ, एक IAS अधिकारी के खिलाफ, एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ बाकायदा नाम में रिपोर्ट दर्ज कराने के, उनका हालांकि मामला दर्ज नहीं की गई है, लेकिन आपकी भाजपा की ओर से अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी की कार्रवाई का मतलब ही है कि यहाँ केंद्र की JP नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर टीम आई है, उसने अपनी फाइंडिंग्स दी है, साधु समाज से मिले हैं और यदि साधुओं के खिलाफ एट्रोसिटी और इस तरीके से किसी अधिकारियों की और नेताओं की मिलीभगत से वहाँ किसी तरीके का काम होता है तो सरकार को बिना किसी विलंब के FIR दर्ज करनी चाहिए। इस बात का हम समर्थन करते हैं। गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह यादव, उनका एक बयान आया कि ना तो कोई मेरे पास शिकायत लेकर आया, ना IG के पास आया। उस पर बाबाओं ने कहा है कि हम लोग थाने के चक्कर काटते परेशान हो गए, IG ऑफिस के चक्कर काटते परेशान हो गए, लेकिन हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई। मंत्री के बयान के किस तरह देखते हैं आप? सरकार को जब इतनी इंटेलिजेंस होती है कि कौन सा MLA उनसे समर्थन दे के भाग रहा है बिना समर्थन के और उसको पकड़ने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, तो पुलिस की इंटेलिजेंस को तो अपने समर्थन को झुकाए रखने। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। RU में ABVP का हल्ला बोल देखने को मिला है। कुलपति सचिवालय का घेराव किया गया। छात्र संघ चुनाव में सभी को मतदान का अधिकार देने की मांग की गई। आपको इतनी पीड़ा हो रही है पुलिस प्रशासन को, तो कुलपति क्यों नहीं मिल रहा हमसे? आप कैसे? जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां RU में राजस्थान यूनिवर्सिटी में ABVP के छात्रों का
हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। लड़ने का प्रयास किया। एबीवीपी ने कुलपति सचिवालय का घेराव किया है और छात्र संघ चुनाव में सभी को मतदान का अधिकार देने की मांग की। आप सब हिल जाएंगे, ये केलो बना उसकी कुर्सी नहीं लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी द्वारा हल्ला बोल किया जा रहा है। क्या अंजाम होगा? वीसी कुलपति सचिवालय का घेराव किया गया है। अधिकारियों से क्या देना चाहता? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। टोंक के बनेठा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। उप तहसील बनेगा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने पंचायत की जमीन पर पक्के निर्माण को हटाने की मांग को लेकर किसान 2016 से लगातार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कलेक्टर को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल पंचायत ने पट्टा निरस्त कर जमीन बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और तहसीलदार की मिलीभगत से निर्माण कर लिया गया, जिससे नाराज किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हमने सारा अन्वेषण करने के बाद पट्टा जारी 6 जून 2021 में इनको जारी हुआ। पंचायत ने ग्रामवासियों और ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऑब्जेक्शन को राइट मानते हुए 28/5/2022 को विशेष बैठक का आयोजन करते हुए इनके पट्टे निरस्त की कार्रवाई को अमल पहनाया। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।